हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं आपको मशरूम मटर की सब्जी बता रही हूँ जो बहुत टेस्टी बनेगी और बहुत जल्दी बनेगी। आप देखिएगा, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप चपाती के साथ खा सकते हैं, कोई अगर आता है तो एक स्पेशल सब्जी हो जाती है। और ये न्यूट्रिटिव भी है, मशरूम बहुत न्यूट्रिटिव है। तो आप इसको क्लीन कैसे किया जाता है वो मैंने अपनी पहली वीडियो में डाल दिया है, आप उसको गो थ्रू हो सकते हैं। तो आइए इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ये मैंने 1 बाउल मटर ले लिया है जिसको मैं उबाल के अलग रखने वाली हूँ। रेड चिली पाउडर है, गरम मसाला और किचन किंग है, धनिया पाउडर है और हल्दी पाउडर है, जीरा है, अदरक है, 1 इंच अदरक लिया है, 6 to 7 मैंने लहसुन की कलियां ली हैं, 200 ग्राम मैंने मशरूम को साफ करके कट कर लिया है, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए है, 4 टोमेटोज को मैंने बड़ा कट कर लिया है, 3 मैंने बड़े ऑनियन लिए हैं और ऑयल है, सॉल्ट टू टेस्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 बिग टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, देखते हैं। हाँ, गर्म हो गया है। तो मैं 1 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ, साथ ही साथ में इसमें प्याज और 1 हरी मिर्च। आप इसमें रेड ड्राई चिली भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, गैस को कम कर देंगे। इसी में मैं अदरक और लहसुन भी डाल दूंगी और इसको सिम गैस पर हल्के हाथ से भूनेंगे ताकि प्याज जले नहीं और इसका मीठापन बरकरार रहे। हल्का पिंक होने तक ही हमें इसे भूनना है। ये देखिए, प्याज का कलर चेंज हो गया है, हल्का गुलाबी हो गया है। अब हम इसमें टोमेटो डाल देंगे। इनको बहुत बारीक काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसको बाद में ग्राइंड करने वाले हैं। ये देख सकते हैं आप, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट और सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको थोड़ी देर ढक के रखेंगे, फिर बीच में खोल के देखेंगे। अगर इसका पानी थोड़ा सूख जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर से इसको ढक के रखेंगे। ढक के हम इसको सिम पर पकाएंगे। एक पैन में मैंने मटर को बॉईल करना रख दिया है। इसमें मैंने सोचिए 1/4 टीस्पून चीनी डाली है जिससे मटर का कलर ग्रीन ही रहेगा। इसको अच्छे से वॉश करके बॉईल करना रख दिया है और जैसे ही ये बॉईल हो जाएंगे हम अलग से निकाल लेंगे। ये फ्रेश मटर है, आप फ्रोजन मटर भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसको फिर से ढक के रख देंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए, अच्छे से सूख गया है और टोमेटो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको, ठंडा हो चुका है, ठंडा होने के बाद ही मिक्सी में डालना है। अब हमने ठंडा करने के बाद इसको मिक्सी में डाल लिया है और इसको हम पीस लेंगे। अच्छा स्मूथ पीसना है इसको। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल फाइन पेस्ट बन गया है, स्मूथ पेस्ट है। ये देखिए, अब हमने जिस पैन में इसको भुना था उसी में हल्का सा ऑयल डाल दिया है और इसको हम इसी पैन में मसाले को वापस डाल देंगे और इसको एक बॉईल आने तक पकाएंगे। ये मिक्सी के जार में भी हमने इसको थोड़ा सा पानी डाल के धो लिया है। ये देखिए, कितना अच्छे से स्मूथ पेस्ट बन गया है। आप इसको घी में भी थोड़ा सा घी डाल के भून सकते हैं, मक्खन डाल के भी भून सकते हैं। थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे। ये देखिए, मटर बॉईल हो गए अच्छे से। इनको हम स्ट्रेन कर लेंगे और इसी में हम अब मशरूम जो है इनको डाल देंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। और जो बॉइल्ड हमारे मटर हैं उनको भी डाल देंगे, इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम ढककर पकाएंगे।
थोड़ी देर हम इनको ढककर पकाएंगे। मटर हमारे ऑलरेडी बॉईल हैं और मशरूम भी इसमें सॉफ्ट हो जाएंगे। मशरूम को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप हेल्दी कुकिंग कर रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं घर में रोज खाने के लिए, तो आप बेशक इसमें क्रीम ऐड मत करिए, अदरवाइज आप क्रीम ऐड कर सकते हैं। आज मैं आपको विदाउट क्रीम ही बता रही हूँ। ये देखिए, अब इसको हम ढक कर रख देंगे। ये देखिए अच्छे से मशरूम इसमें सॉफ्ट हो गई है। 5 to 10 मिनट्स हमने इसको रखा है और इसमें मैं किचन किंग और थोड़ा गरम मसाला मिक्स 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर दूंगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। तो आइए इसको सर्व करते हैं। ये हम धनिया से हल्का सा इसको गार्निश करेंगे। ये हमारी मटर मशरूम बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसे क्रीम से सर्व कर सकते हैं, ऊपर से कसूरी मेथी डाल सकते हैं। चॉइस इज योर्स। आज तो मैंने आपको लाइट मशरूम मटर बताई है। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज अपने कमेंट्स मुझसे शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।